नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग वैसे चल रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब मार्केट में नए होते हैं और ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो उनको कॉल या पुट भी नहीं पता होता है, फिर भी वो ट्रेड करने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको आगे काम करना है। तो आपको वीडियो में कंप्लीट बने रहना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो उनके पास क्या होता है ना, एक फोमो क्रिएशन हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। जब भी वो दो तीन रेड कैंडल देखते हैं या दो तीन ग्रीन कैंडल देखते हैं तो उधर ही अपना वो पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। मार्केट में जब भी आइए तो आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को सीखिए। आपकी प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वाई डाटा क्या है, ऑप्शन चैन क्या है। आप या इक्विटी मार्केट में आते हैं तो वहाँ भी सीखिए कि स्विंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यानी ये सारे प्रक्रिया सीखने के बाद अगर फिर आप मार्केट में आते हैं तो आपको किस सेगमेंट में काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ आपको प्लान के तहत ही काम करना है। जब मार्केट में आ रहे हैं तो पहले आप स्विंग पे काम करिए, इन्वेस्टमेंट में काम करिए। उसके बाद से आप लेवरेज में जो इंट्राडे होता है वहाँ पर काम करिए। फिर जाके आप डेरिवेटिव मार्केट में आइए, ऑप्शन में आइए और फ्यूचर में आइए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो एक बहुत बड़ा फोमो में हम लोग आ जाते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाता है। तो हम इसी बेस पर ट्रेड करते हैं और हमें लगता है कि मार्केट में इन चीज़ों से हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन चीज़ों की वजह से आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन आपका तुक्का काम कर जाए, पर ये लॉन्ग टाइम के लिए आप सर्वाइवल नहीं रहेंगे। यहाँ पर मार्केट आपको निकाल के यहाँ से फेंक देगा। तो इसलिए आपको पूरे प्लान के साथ में काम करना है कि आपको जैसे मान के चलिए कि कब आपको एंट्री बनाना है, कब एग्जिट करना है, किस इंडेक्स में काम करना है, किस इंडेक्स का अभी बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, आपको प्राइस एक्शन पर पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं, आपको ना एक प्लान के तहत ही सारे काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो देखिए, जब हम स्टार्टिंग में नए फेज में होते हैं ना तो हमें हर चीज़ लगने लगता है और हर चीज़ को ट्राई करते हैं। और ट्राई करते-करते कब अपने कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए आपको ना शुरुआती फ़ेज़ में जब आते हैं, तो वहाँ पर अपने कैपिटल को सेव करने के लिए ज़्यादा सोचिए, क्योंकि यही वो कैपिटल है जो आपको आगे प्रॉफ़िटेबल बना सकता है। अगर शुरुआती दौर में क्या होता है कि हम सारा कैपिटल वाइप आउट करने के बाद में हम जब सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि काश ये चीज़ हम पहले सीख गए होते और आज हमारे पास कैपिटल होता तो अच्छा रहता। लेकिन दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों को पहले सीखना है और सीखने के साथ-साथ में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ में। और प्रैक्टिस आपको नॉर्मल, जैसे आपने पेपर ट्रेडिंग किया है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। बट आपको लाइव मार्केट में भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग और लाइव मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ये दोनों मतलब धरती-आसमान की तरह है। आपको लगता है कि जो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो सेम ऐसे ही होता होगा मार्केट में, तो सेम ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल इसके उलट-फेर में काम होता है। यानी उसमें जब पेपर ट्रेड आप करते हैं तो वहाँ पर आपका इमोशनल हावी नहीं होता है, और जैसे ही आप आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो यहाँ पर आपका इमोशन हावी हो जाता है। इसमें आपकी साइकोलॉजी वीक होने लगती है। तो बहुत सारे कंडीशन आपको मार्केट सिखाता है। तो आप जब पेपर ट्रेड के साथ में आप सीख रहे हैं चीज़ों को, तो उसी बीच में आपको मार्केट में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस ही मार्केट की एक ऐसी मतलब की है, एक चाबी है, जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। यानी जितना आप प्रैक्टिस कर सकें, आप जितना से जितना चार्ट को रीड करें, आपकी नज़रिया ऐसी सेट हो जानी चाहिए कि जब भी आप चार्ट को देखें, तो चार्ट आपसे बोल उठे कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो आपको ना इतना पकड़ आपको चार्ट पर होना चाहिए। चार्ट के मतलब एक-एक पॉइंट पर आपकी पकड़ होना चाहिए कि चार्ट पर जैसे ही आपकी नज़र पड़े, तो आपको चार्ट बोलने लगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये करने वाला हूँ। आपको कभी भी फोमो में नहीं फँसना है, ग्रीड में नहीं, लालच आपको ज़्यादा नहीं करना है। और आपको ना हर चीज़ के लिए एक प्लान सेट करना है पहले कि आज जो मैंने गलतियाँ किया है, कल से ये गलती मैं दोहराऊँगा नहीं। कल मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं फोमो में ट्रेड नहीं करूँगा और अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करूँगा और अच्छे से मैं ट्रेड करूँगा। जब तक ये प्लान आपके पास नहीं होगा, तो आप किस में देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम उसी उद्देश्य के हिसाब से काम करते हैं। जब आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो फिर उस काम का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आपको ना जो भी काम कर रहे हैं उस काम के पीछे का एक उद्देश्य होगा। यानी मोटिव मेरा यही है कि आप जब भी शेयर मार्केट में काम करें
तो एज ए बिजनेस की तरह काम करें, एक प्लान की तरह काम करें। आप केवल इसको ट्राई करने के लिए मत आइए यहाँ पर, नहीं तो ट्राई करते करते कब अपना कैपिटल आप यहाँ पर खो जाएंगे और आप सभी के तरह, जैसे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट गेमलिंग है, सट्टा है, तो आप भी ऐसा ना बोले। इससे पहले सारी चीज़ों को आप एक बार सीख के आइए, समझ के आइए थोड़ा सा, और मार्केट को टाइम दीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये सारी चीज़ें संभव है। और एक मैं बात बता दूं आपसे कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप जब भी प्लान करते हैं कि मुझे ये ऐसा करना है, तो साथ में आपको एसएल भी लगा के चलना है। स्टार्टिंग फेज में आप जब एसएल नहीं लगाते हैं, तो आपके पास ना फोमो बनने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे मैं एसएल नहीं लगाया हूँ, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे ही आने लगा, तो मुझे बार बार ये अंदर से लगता रहेगा ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, और ये बहुत ही डेंजर पॉइंट होता है मार्केट में। ठीक है, तो आपको ना स्टार्टिंग फेज में आप एसएल लगा के रखिए कि अगर मार्केट आपके अपोजिट जाता है तो आपका एसएल हिट करके आपको बाहर करे, आपको फोमो में, ग्रिड में न फंसा के रखे। अच्छा, मार्केट में आपको लगता है कि आपको ये जितना सारा काम होता है, तो ये किस बेस से हो रहा है? ये सबको आता है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ लगभग लगभग सबको आता है। इन चीज़ों से अगर प्रॉफिट हो बना होता, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना लिए होते। लेकिन प्रॉफिट और लॉस केवल आपके माइंडसेट से बनता है, आपके साइकोलॉजी से बनता है। सब कुछ वही लोग करते हैं जो हम करते हैं, आप करते हैं। बट हमारा जो माइंडसेट और डिसीजन पावर होता है, इनमें कहीं ना कहीं गलतियां होती है कि हम कहाँ एंट्री लेते हैं और कहाँ एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी हम ट्रेड करने के लिए आते हैं, जैसे मान के चलिए कि मार्केट में मैं ट्रेड पंच करने जा रहा हूँ, तो उस पंच करने से पहले ना आपको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक तलाशना है कि जो मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, स्टेट में क्या कंफर्मेशन है, कि मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ, मेरे पास क्या ऐसी कंफर्मेशन, किन किन चीज़ों पर कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आपको कंफर्मेशन भी तलाशने की ज़रूरत है कि आप जिस भी ट्रेड में जा रहे हो, तो उसमें केवल प्राइस एक्शन के लॉजिक, उसमें आपको क्या है ना, आपको कुछ मतलब आपको कंपोनेंट देखना हो, वाई डाटा देखना हो, प्राइस एक्शन देखना हो, तो इन सबको भी ना आपको सिंक करके साथ में चलना है। तभी आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कंफर्मेशन आपको मिलेगा, और उस स्टेट में आप ज़्यादा टाइम तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये था थोड़ी बहुत बातें जो बिगिनर लेवल मार्केट में जो आ रहे हैं लोग, मतलब जो बिगिनर है मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, ये बातें उनके लिए थी कि आप ना ट्रेड करने से पहले चीज़ों को पहले सीखिए, समझिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है ये। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, वहाँ पर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सारी चीज़ों कर मैंने आसान भाषा में बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए एक बार। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।